नमस्कार दोस्तों, आप सभी देशवासियों का मैं संजय सिंह राणा अपने इस भारतीय सर्वधर्म पार्टी के लाइव प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आखिर हमारे देश में किसी को कानून का डर है या नहीं। आखिर क्यों लोग इतने निर्भीक कैसे हो जा रहे हैं, खास करके वे लोग जो शासन में, प्रशासन में उच्च पदों पर बैठे हुए हैं देशवासियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए। वही लोग वही रक्षक हमारे भक्षक बन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कानपुर में हुए दर्दनाक हादसे की, जिसमें मां और बेटी को जला के मार दिया गया, जिनमें लगभग 15 से 20 कर्मचारियों, अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। आखिर ऐसी घटना क्यों हो रही है? क्या आपको नहीं लगता इन घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार अवश्य व्याप्त है? अतिक्रमण के नाम पर, सरकार की कार्रवाई के नाम पर यह अधिकारी, यह कर्मचारी भूमाफियाओं से, भ्रष्टों से रिश्वत लेकर के उन्हें फायदा पहुंचाने की नीयत से कहीं ना कहीं काम अवश्य कर रहे हैं। तभी इतनी बड़ी जघन्य घटना घटित हो जाती है और हमारी सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रह जाती है। जब मामला उछलता है, मीडिया में उछलता है, हमारी जनता आसमान सर पे उठाती है, तब प्रशासन और सरकार हरकत में आती है। ऐसा ही कुछ उदाहरण पिछले साल अतिक्रमण के नाम पर, एनएचआई की कार्रवाई के नाम पर सीतापुर रोड पर घटित हुई, जिसमें आज भी पीड़ित न्याय पाने की आस में भटक रहे हैं। उन भ्रष्ट अधिकारियों पर जिन्होंने भूमाफिया के इशारे पर गरीबों के आशियानों को, उनकी दुकानों को, उनके रोजगार को उजाड़ दिया, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सीतापुर रोड पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई, कोई उनमें अपनी जान को नहीं गंवाया। और हमारी सरकार तब तक हरकत में नहीं आती है जब तक कोई जान माल का नुकसान न हो, जब तक कोई जल न जाए, तब तक हमारी सरकार के आंखों पर बड़ी पट्टी नहीं खुलती है। यह हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार ऐसे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को सख्त से सख्त सजा, यहां तक कि फांसी की मांग करता है, जिससे भविष्य में लोग इससे सबक लें और अपने चंद प्रलोभन के लिए भूमाफियाओं का साथ न दें, भ्रष्टाचारियों का साथ न दें। यह अधिकारी जो हमारे टैक्स के पैसे से इन्हें तनख्वाह मिलती है और उसके बावजूद यह हम ही को, हमारे खून को चूसने में पूरी तरह लगे रहते हैं। और हमारी सरकार सिर्फ जांच के नाम पर एक और एसआईटी गठित करके अपना पल्ला झाड़ लेती है। मेरे साथियों, इन सभी घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं हमारी सरकार की गरीबों को प्रताड़ित करने की मंशा शामिल है, गरीबों को बर्बाद करने की मंशा शामिल है। दावा तो करती है हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, लेकिन यह जो कार्रवाई हो रही है, इन कार्रवाई में सिर्फ और सिर्फ निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न वर्गीय परिवार ही अपना सर्वस्व बर्बाद कर रहे हैं।
इन्हीं का आशियाना उजड़ रहा है, इन्हीं का रोजगार चौपट हो रहा है, यही रोटी रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं, यही जीविकोपार्जन से मरहूम हो रहे हैं। मेरे साथियों, किसी भी देश के विकास के लिए राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें हर संभव प्रयत्न करती हैं, किंतु विकास देश की निर्बल, गरीब, असहाय जनता को कुचल करके नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार सरकार की ऐसी किसी भी कार्रवाई का पूर्ण रूप से विरोध करती है और सरकार से प्रार्थना करती है कि हमारी सरकार उद्योगपतियों के रूप में जो उनकी आंखों पर पट्टी पड़ी हुई है उसे निकाल करके गरीबों को हो रही असुविधा का ध्यान दें कि अतिक्रमण के नाम पर जिनके आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, जिनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, आखिर उनका रोजगार उन्हें पुनः कैसे स्थापित होगा। मैं आपका ध्यान पुनः सीतापुर रोड की तरफ लाना चाहूंगा। सीतापुर रोड पे पुल बनने के नाम पर लगभग हजारों छोटे दुकानदारों की दुकानों को तोड़ दिया गया था। क्या इतनी बड़ी संख्या में हमारे सीतापुर रोड पे दुकानें और हैं कि वह पुनः अपना रोजगार स्थापित कर सकें? नहीं मेरे दोस्तों, हमारी सरकार को चाहिए किसी का आशियाना, किसी का रोजगार तोड़ने से पहले, उजाड़ने से पहले उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करे। उसके लिए कहीं दूर सुदूर जहां सरकारी प्रॉपर्टी हो वहां दुकानों का निर्माण कराए, उन्हें स्थापित करे, तब जाकर के उनके रोजगार को, उनकी दुकान को, उनके मकान को ध्वस्त करे। अगर ध्वस्त भी तभी करे जब वह दुकान, वह मकान सरकार के कार्य में, देश के विकास में अवरोध पैदा करे। अगर अवरोध पैदा नहीं करता है तो कृपया कर उसे नुकसान न पहुंचाया जाए, क्योंकि यह जो भी संपत्ति है हमारे देश की है। अगर हम एक दुकान तोड़ते हैं तो उसमें सीमेंट की ईंटा, मोरंग, बालू, गिट्टी, अन्य सामग्री जो भी लगता है वह हमारे देश का है, और जो यह बर्बाद होता है इसकी वजह से हमें महंगाई की मार झेलनी पड़ती है, क्योंकि उसकी तादाद कम होती है, उपलब्धता कम होती है, और जब उपलब्धता कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। हमारी सरकार अवैध बिल्डिंग के नाम पर बड़ी बड़ी इमारतों को ध्वस्त कर दे रही है। ऐसी इमारतों को ध्वस्त करने से अच्छा है कि उनमें सरकारी संस्थानों को बसाया जाए, उनमें सरकारी कार्यालय बसाए जाएं, उनमें सरकारी आवास बसाया जाए। यह भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं। इन सब के पीछे हमारी सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को, नौकरशाहों को, इन भ्रष्ट कर्मचारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को फायदा पहुंचाना होता है, जो सरकार की हर गलत नीति में हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो सरकार को साम दाम दंड भेद अपना करके सरकार की चमचागिरी करते हैं। मेरे साथियों, यह देश आपका है। आप इस देश के प्रति उतने ही उत्तरदायी हैं जितनी यहाँ के उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, नौकरशाह हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, सरकार है। लेकिन जब तक ये अपने पद पर बैठे होते हैं तब तक इन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो आपको नहीं होते हैं। लेकिन इस देश के प्रति उत्तरदायी हमारा भी उतना ही है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि यहाँ सरकार गलत कर रही है, यहाँ प्रशासन गलत कर रही है, या यहाँ प्रशासन सरकार को गलत सूचना दे करके आम नागरिकों का उत्पीड़न कर रहा है, तो आप आवाज उठाएं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी सरकार तक बात पहुंचाएं।
अगर सरकार भी नहीं अनदेखी करती है तो अपनी जनता का आह्वान करें, जिससे हमारे देश की जो ये क्षति हो रही है, हमारे देश के लोगों में जो यह वैमनस्यता फैल रही है सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर के, जिसे कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां हिंदू मुसलमान का रूप दे देती हैं, जिसे कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक के रूप में परिवर्तित कर लेती हैं, और हमारा भोला भाला आम नागरिक उनके इन चक्रव्यूह में फंस करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, अपने आने वाले बच्चों के उज्जवल भविष्य को कुंद करता है, विकास को रोकता है, और यह भ्रष्ट राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आकर के हमारा दमन करने लगती हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा, जो पिछले 11 वर्षों से अन्याय, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता की राजनीति, नफरत की राजनीति, अपने पराये की राजनीति, जाति पात की राजनीति के खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा के लिए अकेले होते हुए भी तन मन धन से संघर्ष कर रहा है। न किसी नेता के आगे झुका, न किसी मंत्री के आगे झुका, न किसी अधिकारी के आगे झुका, न अन्याय के आगे झुका, और आज भारतीय सर्वधर्म पार्टी नामक एक प्लेटफॉर्म तैयार करके आप सभी का आह्वान कर रहा है, प्रतिदिन आपके आगे हाथ जोड़ करके आपको जागरूक करने की चेष्टा कर रहा है कि आप आगे आएं और अपने इस देश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को नए राजनेता देने के लिए राजनीति का दामन थामें। भारतीय सर्वधर्म पार्टी आपके इस सपने को साकार करने में हर दम, हर कदम, हर क्षण आपके साथ हैं। तो आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि है यह देश हमारा है, हम अपने देशवासियों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय व रोजगार गारंटी योजना को उपलब्ध करा करके ही दम लेंगे। जय हिंद, जय भारत।